वीकली कैंपस न्यूज़ में मैं स्निग्धा आप सभी का स्वागत करती हूं। साल 2023 के इस हफ्ते के बीच एमजीएम स्कूल बोकारो की खबरों पर एक नज़र। एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल बोकारो में मनाया गया पीटीएम के साथ हुआ रंगोली कंपटीशन का आयोजन। खबरों की शुरुआत करने से पहले पेश है इस हफ्ते स्कूल असेंबली की एक झलक। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो इस वक्त हम एमजीएम स्कूल में हैं। अभी एमजीएम स्कूल में पीटीएम का दिन है, यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग। लेकिन पीटीएम के साथ साथ आज यहाँ पे और भी कल्चरल एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो अभी हम आपको हर एक्टिविटी में लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे बच्चों का एक्साइटमेंट और बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और मैं अभी आई हूँ यहाँ रंगोली कॉम्पिटिशन्स में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रंगोली बना रहे हैं। मुझे जो सबसे अच्छा रंगोली लगा वो था ऋचा नंदा का, जो क्लास 8A की है। चलिए आइए उससे कुछ पूछते हैं। What was the theme of the Rangoli competition? The theme for this competition for class 6 to 8 was the culture and tradition of India. What made you make this art? So first of all, I was thinking that what should I make for the culture of tradition of India, and the culture and tradition of India is very vast, and dance is playing a very important role in it. So I thought that Kathakali dance would be looking very beautiful. So I made that face mask that people wear during the Kathakali dance, and peacocks are looking very beautiful in Rangoli. So I thought that I should make a lotus and a peacock, and then I will make. And Durga Puja is also coming, so I thought that I should make something like Durga Puja. So I made a Trishul here, and I made designs that. Yeah, it's so creative, and too bright and colorful. So what props and tools did you use in making these? So basically, first I used Abir and Rangoli color, and for making the tools which I used for making the Rangoli were the Fevicol bottles. The leftover Fevicol bottles I cut off the mouth of that, and I put Rangoli powder in that, and I used a few stencils and toothpicks and all for making the designs which are small. So as this art is looking too beautiful, this hits something in my mind, like your hobby or passion would be art. So what's your hobby and what's your dream? So my hobby is sketching and drawing. Basically, I love sketching, drawing, making rangoli. It makes me so happy when I'm doing that. But if I say about what I'm going to do in the future, so I would like to serve the country by becoming something like IAS or IPS, and also I would follow my passion. Yeah, that's good. हमने बात की ऋचा नंदा से, जिनका पैशन है आर्ट स्केचिंग करना, और उसे बड़े होके देश के लिए कुछ सर्व करना है। और रंगोली कंपटीशन में यहाँ बहुत से लोग हैं, हम और बात करेंगे दूसरों से भी। अब मैं बात कर रही हूँ दूसरी कंटेस्टेंट से, जिनका नाम है सुरभि, क्लास 8A से। चलिए अब उनसे बात करते हैं, इन्हें क्या सोच के बनाया ये रंगोली। अभी दुर्गा पूजा का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आर्ट एंड कल्चर में दुर्गा पूजा बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया बनाना। और दिमाग में आइडियाज़ आ रहे थे अलग अलग, तो मैंने सब लगा के देखा।
तो बाकी सब रंगोली से आपका रंगोली कुछ मतलब अलग लग रहा है, तो आपने इसमें क्या क्या यूज़ किया है? मैंने अलग अलग चीज़ें यूज़ की है जिससे कि मेरा रंगोली थोड़ा यूनिक दिखे। मैंने चावल का यूज़ किया है, दाल का यूज़ किया है और अलग अलग टाइप्स के कलर में कर दिया है चावल को, जिससे कि वो और उभर के आए, उसका नज़रिया बदल जाए। और हम लोग सिर्फ रंगोली में रंग यूज़ करते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैंने सोचा कि चावल से करके देखते हैं एक बार, हो सकता है कि ये यूनिक हो जाए। तो आपने ये बनाने में क्या प्रॉप और टूल यूज़ किया है? मैंने हाथी से बनाया है। टूल मेरे पास था नहीं और मैंने यूज़ नहीं किया। हाथ से जो किया है। एक पेंसिल था मेरे पास, चॉक था, उसका यूज़ हुआ है बस। और तो जैसा कि लग रहा है आपका ये आर्ट देख के आपको आर्ट में कुछ ज़्यादा ही रुचि होगी। सो आपका ड्रीम क्या है, पैशन क्या है? ड्रीम मेरा स्पोर्ट्स पर्सन है। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं नेशनल प्लेयर हूँ, लेकिन मेरे को एक हॉबी है एक आर्ट करने की। मैंने स्केचिंग्स किए हैं, आर्ट किए हैं और मिताली मैम के वजह से मोटिवेट हुए हैं आर्ट में, तो मैंने सोचा कि मैं आर्ट में घुसूँ। My name is Anisha. I'm in 12th Com Beta. Actually, my topic is Swachh Bharat. As you know that I little bit try. Actually, I don't know even Rangoli how to make a very well, but I just try. मैंने कोशिश किया and that's it. आयुषी कुमारी। आज हम लोग का टॉपिक रंगोली पे बेस्ड था, स्वच्छता अभियान पे। तो हम लोग सबको ही आज जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए वो लोग आज स्वच्छता अभियान पे बेस पे सब रंगोली बनाए। प्रॉप तो हमने बेसिकली जनरल प्रॉप्स यूज़ किए, जैसे हम लोग जो चाय छानने के लिए छन्नी यूज़ करते हैं वो यूज़ हुआ है, ताकि वो रंगोली का जो कलर है वो थिकनेस यूज़ हो। और हम लोग सबने मोस्ट ऑफ द लोग ने जो तिरंगा का कलर होता है ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, ये सब कलर यूज़ करके हमने बनाया है। अब हमारे साथ है मिताली मैम, जो हमें हमारे आर्ट के साथ गाइड करती है और मोटिवेट करती है। चलिए अब उनसे पूछते हैं इस रंगोली कंपटीशन के बारे में। हम आर्ट को ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं आज के दौरान कि हम उसको किसी भी थीम के साथ अगर जोड़ते हैं तो बच्चे कुछ अलग हट के सोचना शुरू करते हैं। आर्ट में थिंकिंग की कैपेसिटी है, जो हम सोचें उसको हम कैसे प्रेजेंट करें उस तरह से। जैसे कि आज का जो 6 to 8 के लिए थीम था वो था कल्चर एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया। तो कल्चर हम ऐसे अगर बच्चों को बोले कि हमारे कल्चर के बारे में जानिए तो बच्चे उतना नहीं जान पाते हैं, बट जैसे हम इस थीम के बारे में बताते हैं तो बच्चे डिफरेंट सिटीज़ के लिए, स्टेट्स को लेकर उसके थीम के बारे में सोचने लगते हैं, उसके थीम के बारे में सोचने लगते हैं, उसके कलर कॉम्बिनेशन को वो अपने तरीके से डालने की कोशिश करते हैं, उसके फोकस, इमेजिनेशन पावर के स्किल्स को हम डेवलप करते हैं। और बच्चे खुद से इस चीज़ को सोच के पहले एक पेपर में प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। एक वीक के दरमियान उनको ये टॉपिक और थीम दे दिया जाता है और फिर उसको वो प्रेजेंट करते हैं। रंगोली के दौरान तो 2 घंटे का टाइम था और बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है आज के इस थीम को। 9 to 12 के लिए स्वच्छ भारत का टॉपिक था, स्वच्छ भारत के लिए। तो इसके ऊपर भी बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन की। स्वच्छ भारत हम कैसे पेंटिंग्स और ड्राइंग्स में तो दिखा ही रहे हैं पोस्टर्स बना के, बट इसके अलावा भी हम उसको डिफरेंट कलरफुल के तरीके से, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ भी उसको प्रेजेंट करते हैं। कैंपस न्यूज़ के लिए बने रहे, मैं उन्नति अपने सहयोगी के साथ MGM कैंपस न्यूज़। तो जैसा कि आज एमजीएम में पीटीएम का दिन था, तो आइए जानते हैं कि इनका फीडबैक क्या है। तो सबसे पहले तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विश्वनाथ प्रसाद है और मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, एक 8th और एक 9th में। तो हाँ, टीचर्स से मिला, उनको इनके परफॉर्मेंस के बारे में समझा, उनके फीडबैक को जाना, एंड देन आई हैड फ्यू कंसर्न्स, मैंने वो उनको बताया। ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आई हैव गिवन सर्टेन फीडबैक्स एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्कूल उस पर विचार करेगा और आने वाले समय में उसको दुरुस्त करेगा, सो दैट हमारे बच्चे जो हैं वो देश के भविष्य हैं, तो उनका भविष्य निर्माण हो सके। तो आपने क्या फीडबैक दिया स्कूल को, क्या चेंजेस के लिए? कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनमें चीज़ें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रही थी, कुछ टीचर्स के साथ भी कंसर्न्स थे, तो मैंने वो सब शेयर किए हैं अपने बच्चों के क्लास टीचर्स से। तो ऑब्वियसली टीचर्स के काम को अगर और ठीक किया जाएगा तो ये बेहतर होगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गार्जियन को पता चलता है कि बच्चा लोग क्या कर रहा है, कितना इम्प्रूव हो रहा है, कितना डाउन जा रहा है। ये
बहुत ज़रूरी है। गार्जियन को भी मालूम होता है और टीचर को मालूम रहता है कि वो क्या कर रहा है बच्चा। ठीक ही था, ठीक था। हाँ, कोई सजेशन देना चाहेंगे स्कूल को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है पेरेंट को लेके। ऐसा कुछ नहीं लगता कौन है है। क्लास टीचर और कौन पढ़ता है यहाँ पर? बेटी है। अच्छा, कौन है क्लास टीचर? कैसा आपको लगा उनसे मिलने के बाद? ठीक है, व्यवहार तो ठीक लगा, अच्छा लगा? अच्छा लगा। बच्चे में इम्प्रूवमेंट है? हाँ, बच्चे तो ठीक है, थोड़ा सा है। ठीक है, बच्चे मैंने जो है जो ध्यान दिया जा रहा है, प्रोग्रेस है बच्चे का। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा मिसेस पूर्वी पांडे। तो आपके वार्ड कौन से क्लास में पढ़ती है? 12 में है, 12A PCM ली है और एक 8A। को पीटीएम में उनके लिए क्या सजेशन, क्या फीडबैक? सजेशन कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं देना है। अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है। तो आपको सारे टीचर्स अच्छे लगते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं राज श्रीवास्तव, ये हमारा बेटा है श्रेयांश श्रीवास्तव, और आज हम लोग पीटीएम के लिए आए हैं स्कूल में। स्कूल इज़ वेरी गुड, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और हमारे बच्चे को खुद से ही उनको अपना कैरियर को बनाना है। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि बच्चे अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आजकल बहुत सारा डाइवर्शंस है। स्कूल इज़ वेरी गुड और हम कोशिश करेंगे कि आगे और अच्छा करे हमारा बच्चा। ऐसे तो पोजीशन 1 to 3rd में तो ये हमेशा ही रहता है, लेकिन नॉलेज पूरा होना चाहिए। तो ये हम बच्चे के लिए ज़्यादा हम लोग एंशियस हैं। बोकारो टाइम्स के कैंपस न्यूज़ की तरफ से मैं अरजान खान, क्लास 10C MGM से, कैमरा पर्सन उन्नति के साथ। बोकारो टाइम्स और कैंपस न्यूज की तरफ से आने वाले सप्ताह के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।